पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है प्रस्तर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो यह प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस युग की है? तो यह आदि ऐतिहासिक काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है किसके समकालीन नहीं है? तो यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक क्षेत्र का आकार जो है वो किस आकार का था? तो वह था त्रिभुजाकार। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वह हुआ था लाल रंग का उपयोग। अगला प्रश्न है कि सिंध का नाखालिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिंध में। किस सिंधकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो यह मिले हैं चनहोदड़ों से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह थी कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह था व्यापार करना। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो यह हुई है गुजरात प्रांत में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो वह है लोथल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो वह थी दालें। बाकी गेहूं, जौ तथा चावल इनका उत्पादन हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यह बनाए जाते थे ईंटों से। मोहनजोदड़ो की किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है मृतकों के टीले के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो जो कोट दीजी है ये नहीं स्थित था। बाकी बालाकोट, सुरकोटदा तथा लोथल इसके प्रमुख बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो यह मानी जाती है विशाल अन्नागार या धान्य कोठरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वह थे दयाराम साहनी। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का
सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो वह हुआ है बैल का। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वह थी ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? तो वह था लोथल। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह लोहे धातु की जो प्राप्ति है वह नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो भारत में नहीं स्थित हैं। इसका सही ऑप्शन लोथल है। अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जो शेर के अवशेष हैं वह नहीं मिले हैं, बाकी हाथी, घोड़े और गाय के अवशेष मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? तो वह विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह था लोहा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो वह है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, यह कथन असत्य है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1921 में। हड़प्पा काल का ताबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो वह इसमें सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण जो है यह पंजाब रोपण जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह स्थित था सतलज नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह था चेनाब के किनारे जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वह उनका नाम क्या है? तो वह है दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से? तो यह पता चलता है धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो वह किया जाता है सिलखड़ी का प्रयोग। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है तो वह है सौराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यह थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के तुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वह मिलता है आद्य शिव के तुल्य। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वह थे शहरी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो मातृ पूजा में विश्वास करते थे, यानी मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, इनमें से जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम है वह क्या है? तो वह है सिंधु घाटी की सभ्यता।